अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैहि मिनल्लाहि वर्रसूल व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, जलसा कमेटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान व अरकान, क़ुर्ब व जवार से दूर व नज़दीक से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, रात के 2:30 बजे तक आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही दिल जमाई के साथ बहुत ही
मतानत और संजीदगी के साथ और इंतहाई सब्र और ज़ब्त के साथ आपने इस प्रोग्राम को सुना है। आपकी हिम्मत को, आपके हौसलों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि सर्दियों की इस रात में भी आपने अपनी जगह पर बैठकर इतने सब्र के साथ इस प्रोग्राम को सुना। मुख्तलिफ उलमा आए और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तकरीरें आपके सामने पेश की। साथ में आपकी ईदगाह के लिए चंदा भी होता रहा और आपने ताउन किया भी, और यही आपके इस इलाके में इस जलसे का मकसद भी है। जिन लोगों ने ताउन किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, और जिस मकसद के तहत उन्होंने ताउन किया और जिनको सवाब पहुंचाना चाहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मुकम्मल तौर पर सवाब पहुंचाए। लिस्ट में मेरा भी नाम है, बल्कि ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये तारीख भी मैंने ही दी थी, और मेरी दी हुई तारीख पर आप लोगों ने इतना बड़ा इज्तिमा, इतना बड़ा जलसा यहाँ मुनाकिद किया है। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए। जो बातें कही जा चुकी हैं और इस वक्त कही जा रही हैं, अल्लाह ताला कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत और मोमिनों के दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत का जिक्र किया है कि वो कैसी होनी चाहिए। हम में और आप में जो भी मुसलमान है, यहाँ कोई ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गलत जुमला बोले, नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे। यकीनन जिसके सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई की जाएगी, उसका खून खौल जाएगा, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे मजहब पर, हमारे कुरान पर और हमारे नबी पर अगर कुछ भी आँच आती है तो मुसलमान अपनी जान देना गवारा कर लेगा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम कितने भी बेनमाजी हैं, हम कितने बड़े बड़े रोजगार हैं, हमारे अंदर बहुत बुराइयां हैं, हमारे अंदर बहुत गुनाह पाए जाते हैं, इन सब के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम सब के दिलों में मौजूद है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मयार क्या होना चाहिए, आज हम ये बताना चाहते हैं।
गौर कीजिए, अभी यूपी के अंदर एक नाम निहाल पंडित ने, जिसको लोग नरसिंहानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कैसी गुस्ताखी की थी। लोग जुलूस निकाले, धरने पे बैठे, मुसलमान गुस्से से बेकाबू हुए, गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना पड़ा और नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार करना। यकीनन मुसलमानों को मोहब्बत है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि मोहब्बत का मयार क्या होना चाहिए, एक पैमाना क्या होना चाहिए। सिर्फ हम जबान से कह देते हैं कि हमें रसूल से मोहब्बत है और वो मान ली जाएगी, नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पैमाना बताया है। क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। पहले इतना तर्जमा सुन लीजिए आप। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, क्या लोग इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, मगर तुम्हें तुम्हारे आबा व अजदाद और तुम्हें तुम्हारी औलादें, व इख्वानुकुम और तुम्हें तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम और तुम्हें तुम्हारी बीवियां, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और तुम्हें तुम्हारा वो माल जिसको तुमने बड़ी मेहनत से कमाया है, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और तुम्हारा वो बिजनेस, तुम्हारा वो तुम्हारी वो तिजारत, वो बिजनेस जिसके नुकसान का तुम्हें डर लगा रहता है, वो मसाकिनु तर्ज़ौनहा और तुम्हारे वो मकान, तुम्हारी वो बिल्डिंगें जिसमें तुम दादे ऐश लेते हो, जिसमें रहकर तुम खुश होते हो, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम्हें ये सारी की सारी चीजें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब हैं, पहले उतनी चीजें याद रखिए जो नाम बताए हैं, आबा व अजदाद, बाप दादा, औलाद, दो भाई, बीवियां, माल जिसको मेहनत से कमाया, 5 तिजारत जिसके नुकसान का डर लगा रहता है, और ये मकान जो बड़ी मेहनत से पैसा कमा कर तुमने बिल्डिंगें बनाई जिसमें रहकर तुम खुश होते हो। 7 चीजें, अगर ये चीजें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा प्यारी हैं, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर ये चीजें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब हैं, व जिहाद फी सबीली और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा अगर प्यारी हैं, फतरबसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही, तो इंतजार करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आ जाने वाले एक अज़ाब का, इंतजार करो अल्लाह की तरफ से आ जाने वाली नागहानी मुसीबत का। फतरबसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही, तो इंतजार करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आ जाने वाली किसी मुसीबत का, किसी अज़ाब का। कोई ये न कहे कि मौलाना क्या इन चीजों से हम बिल्कुल मोहब्बत न करें? कौन सा ऐसा शख्स है जिसको अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं होती? कौन सा ऐसा आदमी है कि जिसको अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं होती?
कौन ऐसा शख्स है जिसको अपने भाइयों से मोहब्बत नहीं होती? कौन ऐसा शख्स है जो अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता? कौन ऐसा शख्स है जो मालो दौलत से और बिजनेस तिजारत से मोहब्बत नहीं करता? और कौन ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि हमारा अच्छा मकान हो, हमारा अच्छा घर हो, हमारी अच्छी बिल्डिंग हो जिसमें हम रहें? कौन नहीं चाहता? और आप कह रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा अगर इन चीजों से मोहब्बत है तो अल्लाह की तरफ से आ जाने वाले अज़ाब का इंतजार करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इन लोगों से मोहब्बत मत करो, अल्लाह ने कहा कि इन लोगों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। मामला कम और ज्यादा का है। ज्यादा मोहब्बत किससे होनी चाहिए? माँ बाप से या रसूलुल्लाह से? औलाद से या रसूलुल्लाह से? भाइयों से या रसूलुल्लाह से? बीवी से या रसूलुल्लाह से? मालो दौलत से या रसूलुल्लाह से? तिजारत और बिजनेस से या रसूलुल्लाह से? घरों मकानात और बिल्डिंगों से या रसूलुल्लाह से? तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए इन लोगों से। ज्यादा का मतलब अगर दो चीजों में दोनों से मोहब्बत हो और किसी एक की कुर्बानी देना पड़ रही हो, किसी एक को छोड़ना पड़ रहा हो, तो माँ बाप की, औलाद की, भाइयों की, बीवी की, मालो दौलत की, बिजनेस की, घरों मकान की मोहब्बत को छोड़ दो, कुर्बान कर दो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान न करो। इसको ऐसे समझने की कोशिश करो जैसे आपके हाथ में सोने की घड़ी है, बहुत कीमती घड़ी है। सोना मर्द के लिए हराम है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। आपके हाथ में सोने की घड़ी है, बहुत कीमती घड़ी है, बहुत मोहब्बत है आपको इस घड़ी से, बहुत प्यारी है क्योंकि बहुत कीमती है। लेकिन आपको चंद गुंडे पकड़ ले और आपके हाथ पर छुरी रख ले, चाकू रख ले और कहें कि घड़ी उतार, घड़ी दे मुझे। अब आपने कह दिया नहीं साहब, आप बचा रहे हैं इस घड़ी को, मैं कैसे घड़ी दे दूं आपको? नहीं, सोने की घड़ी मैं तुम्हें क्यों दे दूं? अब उसने वो चाकू निकाला और आपके हाथ को पकड़ के कलाई पर रख दिया और कहा घड़ी दे रहा है या नहीं दे रहा है? ये सोने की घड़ी उतार रहा है कि नहीं उतार रहा है? अगर तूने नहीं दी तो मैं हाथ काट दूंगा। अब दो चीज है आपके पास, घड़ी भी कीमती और हाथ भी कीमती। आपको घड़ी से भी प्यार है और हाथ भी महबूब है। अब इन दोनों चीजों में से आपको एक चीज की कुर्बानी देना पड़ रही है। इधर गुंडों ने पकड़ लिया है, घड़ी दे देते हो तो हाथ सलामत, और अगर घड़ी को बचाने के चक्कर में आ गए और घड़ी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में ज्यादा घर कर गई तो घड़ी भी जाएगी, और ये हाथ अगर काट देगा तो हाथ भी काटा जाएगा, मेरा हाथ भी कटेगा और घड़ी भी ले जाएगी। तो अब यहाँ अक्लमंद आदमी कौन है? कुछ गुंडे पकड़ लें और कहें तो घड़ी उतार, नहीं तो हाथ काट देंगे। तो अक्लमंद इंसान वो है जो खुशी से ले भाई ये ले और घड़ी उतार कर उसको दे दी, मैंने खुशी खुशी घड़ी दे दी, हाथ सलामत रहेगा, फिर तुम मेहनत करोगे और फिर घड़ी कमा लोगे, हासिल कर लोगे। लेकिन अगर हाथ ही कट गया तो जिंदगी भर भीख मांगना पड़ेगी, दूसरों के रोटियों के टुकड़ों पर पलना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत और मजदूरी नहीं कर पाओगे और कोई काम नहीं कर पाओगे। घड़ी भी जाएगी और हाथ भी जाएगा, घड़ी भी प्यारी, हाथ भी प्यारा, लेकिन कुर्बानी देने की जरूरत पड़ रही है तो घड़ी की कुर्बानी दे दो और हाथ बचा लो। इसी तरीके से अगर कोई आदमी कहेगा मैं हाथ काटूंगा तुम्हारा, पकड़ लिया अब तो हाथ ही प्यारा, और वो कह रहा नहीं तो गर्दन पे छुरी रख दी, हाथ कटा रहे हो नहीं कटा रहे? हाथ कटाओ, और अगर हाथ नहीं कटाया तो तुम्हारी गर्दन पे
छुरी चला लेंगे, तुम्हें कत्ल कर देंगे। अब हाथ भी प्यारा और जान भी प्यारी, इन दोनों चीजों में से आज जरूरत है एक चीज की कुर्बानी देने की, तो अक्लमंद इंसान वो है जब ऐसी मुसीबत में पड़ जाए, ऐसी कंडीशन में आ जाए, तो फिर वो हाथ कट डाले और अपनी जान बचा ले। इसलिए ये हाथ कट गया, जान तो कम से कम महफूज रहेगी, वो अपनी बीवी और बच्चों के सामने तो रहेगा, कम से कम उसकी बीवी उसके बच्चे सामने रहेंगे, कम से कम वो उनको देखता तो रहेगा। तो जैसे हाथ और जान में से किसी एक की कुर्बानी देना पड़ रही हो, तो हाथ की कुर्बानी दे दो और जान बचा लो। घड़ी और हाथ में से एक की कुर्बानी देना पड़ रही हो, तो घड़ी की कुर्बानी दे दो और हाथ बचा लो। मेरे भाइयों, यही हाल है। फरमाया माँ बाप की मोहब्बत एक तरफ और रसूल की मोहब्बत एक तरफ, अब दोनों में से किसी एक की मोहब्बत को कुर्बान करना पड़ जाए तो माँ बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर दो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान न करो। अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल, अब्दुल्लाह इब्न उबय का बेटा जिसका नाम भी अब्दुल्लाह था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े से कहीं जा रहे हैं और घोड़े की धूल अब्दुल्लाह इब्न उबय के चेहरे पे पड़ जाती है। घोड़ा जमीन पे दौड़ रहा है तो जमीन की जो मिट्टी उड़ी, उस मिट्टी से अब्दुल्लाह इब्न उबय के चेहरे पर मिट्टी पड़ गई, हल्का सा गर्द छा गया उसके चेहरे पर। उसने नाक चढ़ाते हुए कहा, देखो कैसा इंसान है, कैसा आदमी है। अरे मोहम्मद के घोड़े की ठोकरों ने मेरे चेहरे को गंदा कर दिया है, कैसा इंसान है, कैसा। उसने बदतमीजी के साथ कुछ नाज़ेबा जुमले बोल दिए। देखिए हकीर और जलील इंसान के घोड़े ने मेरे चेहरे को खराब कर दिया, मेरे चेहरे को खराब कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये खबर धीरे धीरे अब्दुल्लाह इब्न उबय के बेटे को पता चल गई कि मेरे बाप ने मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में जुमला बोला है कि देखो एक जलील इंसान, एक नादारा इंसान के घोड़े की ठोकरों ने जमीन से मिट्टी उड़ाई और मेरे चेहरे को गंदा कर दिया। उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को जलील कहा है, उसने मेरे नबी को जलील कहा है। वो आया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, अब्दुल्लाह इब्न उबय का बेटा आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दीजिए, आप अपनी ज़बान से हुक्म दीजिए और आप इतना फरमाइए कि अब्दुल्लाह इब्न उबय की गर्दन काट डालो। अल्लाह के नबी आप सिर्फ हुक्म दीजिए, आपकी ज़बान से जुमला निकलेगा, मैं अपने बाप का सर कलम करके अपने बाप की गर्दन काट कर आपके कदमों पे डाल दूंगा, अपने बाप की गर्दन काट के आपके कदमों पे डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने आपको जलील कहा है, मेरे बाप ने आपको गंदा कहा है, मेरे बाप ने आपको गाली दी है, मेरे बाप ने आपको बुरे जुमले बोले हैं, मेरे बाप ने आपको जलील कहा। ला युखरिजन्नल अज़्ज़ु मिनल अज़ल। चलो मदीने चलते हैं, इज्जत वाला सबसे बड़े जलील यानी मोहम्मद को हम मदीना से निकाल देंगे। कुरान ने उसकी गाली को रिकॉर्ड कर लिया है। मेरे भाइयों गौर करो, उसका बेटा अपने हाथ में तलवार लेकर कहता है, अल्लाह के नबी हुक्म दीजिए, आपकी ज़बान से ऑर्डर निकलेगा और मैं अपने बाप की गर्दन कलम करके आपके कदमों पे डाल दूंगा। रसूल की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत टकरा रही है तो कह रहा है बाप की गर्दन काट दूंगा, यानी इतनी मोहब्बत रसूल से कि अल्लाह के रसूल अगर हुक्म दे दें कि जाओ उसकी गर्दन काट के लाओ तो मैं अपने बाप की गर्दन काट के लाने के लिए तैयार। ये थी रसूलुल्लाह से मोहब्बत। बाप से भी ज्यादा मोहब्बत बाप को होनी चाहिए, लेकिन कुर्बानी देने की जरूरत पड़ जाए तो रसूल की मोहब्बत को न छोड़ा जाए, माँ बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया।
ये मयार है, हमारे पास वो मयार है कहाँ? वो मयार गया था। कोले आबा वजदाद से, बाप दादा से ज्यादा रसूल प्यारे होने चाहिए। वह अबनाउकुम, अपनी औलाद से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत करो, औलाद से भी ज्यादा रसूल प्यारे होना चाहिए। कितने लोग हैं जो अपनी औलाद से भी ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अभी कोई थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल दे नबी को, आस्तीने से मिट जाएंगे, चाकू बाहर निकल आएंगे। तेरी ये हिम्मत मेरे आका को, मेरे नबी को गाली देगा। लेकिन हम अपने गरीबानों में छाछे हैं, क्या हम अपनी औलाद से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं? यहाँ बेटे के मुंह से फरमाइश निकली फौरन पूरी, ये भी नहीं देखते कि हम अपने बेटे को जो चीज ला कर दे रहे हैं वो शर्म जायज है कि ना जायज है। मेरा बेटा उन चीजों में पढ़कर अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं कर रहा है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो, जब वो बोलना सीखे तो उसकी जबान से पहले अल्लाह अल्लाह निकलवाओ। जब वो थोड़ा बोलने लगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाओ। जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगे थोड़ा और बड़ा हो जाए, 7 साल का हो जाए तो मुरू अपनाकुम अस्सलाह, तो अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो, उनको नमाज के लिए मस्जिद में ले जाओ। कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन 10 साल के बाद भी अगर नमाज न पढ़े तो वज़रिबू, 10 साल के बाद अगर तुम्हारा बेटा नमाज नहीं पढ़ता तो अपने बेटे को मार मार कर मस्जिद में ले जाओ, अपने बेटे को पीटो, मारो और मार मार कर मस्जिद में ले जाओ। ये हुक्म दे रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रसूल से मोहब्बत है या औलाद से मोहब्बत है, हर मुसलमान जरा गौर करे। हाजी साहब बेचारे हज करके आए हैं, लंबी दाढ़ी है, 5 वक्त के नमाजी हैं, दुकान पर भी बैठे हैं, लेकिन फजर की अजान की आवाज सुनते हैं तो मस्जिद में चले जा रहे हैं, उठते हैं, वुजू बनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और आते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, सुबह चाय पीते हैं और दुकान पर चले जाते हैं। हाजी साहब ने तो नमाज पढ़ ली, लेकिन हाजी साहब की बीवी सो भी रही है, हाजी साहब का बेटा सोता रहा है। न हाजी साहब ने फजर की नमाज के लिए अपनी बीवी को जगाया और ना ही अपनी औलाद को जगाया। मेरे भाइयों, शरीयत नाम है 2 चीजों की हुकूक को अदा करने का, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। यहाँ नमाज पढ़कर आए हाजी तूने अल्लाह का हक तो अदा कर दिया, लेकिन अपनी बीवी और अपने बच्चों को नमाज के लिए न उठाकर तूने हुकूकुल इबाद पे खयानत कर दी है। अपने बीवी और बच्चे को नहीं जगाकर तूने उनका हक मारा है। क़यामत के दिन अल्लाह अपना हक तो माफ कर सकता है, लेकिन तूने तो अल्लाह के बंदों का हक मारा है, ये अल्लाह माफ नहीं करेगा। क़यामत का दिन होगा, बीवी आएगी, अल्लाह मेरा शौहर जन्नत में जा रहा है और मैं जहन्नम में, ये कैसा इंसाफ है। अल्लाह कहेगा ऐ मेरी बंदी, तेरे शौहर ने नमाजें पढ़ी है, तेरे शौहर ने इबादतें की है, वो जन्नती है। फरमाया अल्लाह उसने तेरा हक अदा किया है, उसने मेरा हक तो अदा नहीं किया है। मैं उसकी बीवी थी, उसने कभी फजर में मुझे नहीं उठाया, उसने ईशा में कभी मुझे नहीं उठाया, वो जब भी नमाज पढ़ने जाता था इसने कभी मुझसे नहीं कहा मेरी बीवी तुम भी नमाज पढ़ लो। अल्लाह कहेगा आए फरिश्तों, मेरे बंदे ने मेरा हक तो अदा किया है, लेकिन मेरी बंदी का हक मारा है, लिहाजा इस हाजी को भी जहन्नम में डाल दो। उस नमाजी, उस ताज्जुद गुजार हाजी को भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा, उस नमाजी मौलवी को भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसने अल्लाह का हक तो अदा किया है, लेकिन उसने अपनी बीवी और अपने बच्चे का हक अदा नहीं किया, अल्लाह के बंदे और बंदी का हक मारा है। लिहाजा इस खयानत की वजह से ये तहज्जुद गुजार, ये नमाजी भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब बीवी से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत ज्यादा है या रसूल
से मोहब्बत होनी चाहिए। नबी ने कहा 7 साल का बच्चा हो तो नमाज के लिए ले जाओ, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन 10 साल के बाद बिल्कुल नहीं चलेगा। 10 साल के बाद तो मार मार के ले जाओ, यहाँ रसूल का हुक्म है। अभी यहाँ से जब जाइएगा तब अपनी औलाद और अपनी बीवी को जगाइएगा और कहिएगा चलो फजर की अजान हो गई है, नमाज पढ़ो। अरे मौलाना बीवी को कौन जगाए, मेरा ही भरोसा नहीं रहेगा, पता नहीं यहाँ से निकलेंगे तो हम मस्जिद में जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, हम भी नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। मौलाना बीवी और बच्चे की बात तो दूसरी है, खुद मुझको भी मस्जिद में देख लेना कि हम भी मौजूद हैं कि नहीं। यहाँ सब सोच रहे हो हम अपने बारे में गरीबानों में हालात कि हमारी बीवी को हम क्या उठाएंगे, हम अपने बच्चे से क्या कहेंगे, हमारा खुद अपना पता नहीं है कि हम नमाज फजर में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा अब्दुर्रहमान जंगे बद्र अबू जहल के साथ था, अपने बाप के साथ नहीं, यानी अल्लाह के रसूल के खिलाफ था, अपने बाप के खिलाफ था। और अबू बकर सिद्दीक तलवार चलाते चलाते अपने बेटे के पास पहुंच गए। जैसे ही तलवार मारना चाहिए फिसल गए, गिर गए। उधर बेटा देख रहा है लड़ते लड़ते कौन आदमी मेरे करीब आया, ये गिर गया है, तलवार उठाकर मारना चाहा, ये कौन गिरा, उसको मारना चाहा। बाप ने सर ऊपर उठा लिया, बेटे ने तलवार रोक दी, अरे ये तो मेरा बाप है। जंगे बद्र में अबू बकर गिर गए, बेटा मारने के लिए आगे बढ़ा, देखा ये तो मेरे बाप है, हटाया, अरे हटो यार, कहाँ मेरे हाथ से मरना चाहते हो। बाप और बेटा आमने सामने, बेटे ने मारना चाहा, बाप ने गर्दन उठाई, बेटे ने देखा ये तो मेरा बाप है, छोड़ दिया। जंगे बद्र के बाद वो इस्लाम ले आया बेटा। एक दिन खाना खाते वक्त अपनी माँ से कहने लगा, माँ अब्बू मेरे हाथ से मरते मरते बचे हैं, जंगे बद्र में लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते मेरे करीब आते थे, मैं तलवार उठाता था ये सर उठा लेते थे, मैं देखता था ये तो मेरे बाप है, मैं छोड़ दिया करता था। अम्मी तुम बेवा हो जाती, बाप मेरे हाथ से मारा जाता जंगे बद्र में, मैंने इसलिए छोड़ दिया कि ये तो मेरा बाप है, अच्छा नहीं है अपने बाप को तलवार से मारना और कत्ल करना, मैं छोड़ दिया, रहम आ गया था मुझे। अबू बकर सिद्दीक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे कभी सोचा तूने कि जंगे बद्र में बार बार मैं तेरे ही तलवार के नीचे क्यों आ रहा था? बेटे ने कहा क्यों आ रहे हैं? बाप ने कहा इसलिए कि मैदान जंग में मेरी नजर तेरे ऊपर थी और मैं अपने हाथ से तुझे कत्ल करना चाहता था, मैं तेरे करीब पहुंचता था, पता नहीं फिसल जाता, गिर जाता था, तुम तलवार उठाते थे और मुझे मारने ही वाले होते थे कि मैं सर उठा देता था, तुम देखते थे ये मेरा बाप है, मैं तुम छोड़ दिया करते थे, लेकिन मैं तुम्हें मारने के लिए आगे बढ़ जाता था, अगर गिरता नहीं तो कत्ल ही कर देता। आए मेरे बेटे, मैं गिर गया, तेरी तलवार के नीचे आ गया, तूने देखा पाप है, छोड़ दिया, मैं तेरी तलवार के नीचे आया, तूने पाप समझकर छोड़ दिया, काबे के रब की कसम अगर तू मेरी तलवार के नीचे आया होता और नजर उठाकर देखा होता और मैं जान लेता कि ये मेरा बेटा है, इसके बावजूद मैं अपनी तलवार तेरी गर्दन पे चला लेता, मैं ये नहीं देखता कि मरने वाला मेरा बेटा है, मैं तो ये समझता कि मरने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन है, मैं दुश्मन रसूल समझकर तेरी गर्दन उड़ा देता।
अच्छा कैसी मोहब्बत थी। अबू बकर अपने बेटे से कह रहे हैं अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं कत्ल कर देता। ये नहीं देखता कि बेटा है, ये सोचता कि मोहम्मद का दुश्मन है, कत्ल कर देता। हम और आप क्या मोहब्बत करेंगे अल्लाह के रसूल से, रसूलुल्लाह से। आपके बच्चे ने कह दिया हम ये नहीं खाएंगे, आपने कहा बेटा तुम बताओ क्या, उसकी मनपसंद की चीज आ जाती है, अल खसाइस अल कुबरा उठाओ। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा सूफ़ी अल खसाइस अल्लामा सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह हजरत उमर फारूक के बेटे का वाक़या नकल करते हैं। वो लिखते हैं कि बेटा घोड़सवारी करके आया, थका हुआ था, पसीना पसीना था, घर में आते ही कहने लगा अब्बू भूख लगी है, खाना चाहिए। कहा बेटे हांडी में रखा हुआ है, जाओ खा लो। जैसे उसने हांडी का ढक्कन खोला क्या देखता है कि उसमें लौकी। अब हमारे यहाँ तो उसको लौकी बोलते हैं जो लंबी सी होती है और हरे रंग की होती है, कहीं कहीं कद्दू भी बोला जाता है उसको। अल्लाह के रसूल को ये लौकी ये कद्दू बहुत पसंद था। हदीस में आता है कि गोश्त के अंदर कद्दू डाला करते थे और जब गोश्त बनकर सामने आता था तो गोश्त की रोटियां कम, कद्दू के टुकड़े ज्यादा उठाकर खाते थे। ऐसे ही उठा कर खाते थे। ये कद्दू आपको इतना पसंद था। बेटे ने देखा हांडी खोली, उसमें कद्दू के ढेले पड़े हुए हैं। उसने नाक चढ़ाई ऐसे और अपने बाप की तरफ देख के कहा ये भी कोई खाने वाली चीज। पहले देखा कद्दू, ये भी कोई खाने वाली चीज है। बस नजर बाप के ऊपर गई, क्या देखता है बेटा कि उसके बाप का हाथ मियान के दस्ते पर हरकत कर रहा है। मियान तलवार जिसमें रखी जाती है, तलवार रखने की जगह मियान के दस्ते पर हरकत कर रही है, तलवार निकलने वाली है। हजरत उमर को उसने अपने बाप को देखा कि तलवार के दस्ते पर हाथ हरकत कर रहा है। कहा नहीं अब्बू मैं खा रहा। बैठा और खाना खाया और पेट भर के खाना खाया लौकी। और उसके बाद बाप ने कहा बेटे याद रखना ये कद्दू मैंने अपनी आंखों से देखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेरे नबी को बहुत पसंद था। गोश्त में कद्दू के डेले उठा के खाते थे। आज मैंने देखा कि तुमने कद्दू को देखकर नाक बना ली, मुंह बना लिया, नाक सिकोड़ ली, यानी तुम्हें ये पसंद नहीं है। आज मैंने देख लिया, नजरअंदाज कर दिया तुम्हें। आइंदा अगर कद्दू को देखकर तुम्हारी ये हालत हुई, आइंदा अगर तुमने सब्जी को खाने से नाक मुंह चढ़ाया और इनकार किया तो कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं तलवार निकाल कर तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। ये नहीं देखूंगा कि कत्ल होने वाली गर्दन मेरे बेटे की है, मैं ये समझूंगा कि रसूलुल्लाह की महबूब ग़िज़ा से नफरत करने वाले की गर्दन है जो मेरे सामने तड़प रही है। आइंदा अगर कभी मना किया। हजरत उमर की तलवार निकली नहीं थी, हाथ दस्तक किए बस हरकत कर रहे और बेटे ने खाना शुरू कर दिया। करोगे मोहब्बत अपनी औलाद बताओगे बेटे ये अल्लाह के रसूल बहुत खाते थे। अरे अपनी औलाद को क्या बताओगे, खुद अच्छी नहीं लगती होगी। ये जितने जलसा कमेटी के लोग हैं ना, एक दिन हम जैसे मौलवियों की दावत कर दें और कद्दू बना के दिखा दें और फिर दूसरी साल तारीख लेके देख लें, हदीस ढूंढ के दिखा देंगे हम लोग। अच्छा मेहमानों की इज्जत नहीं करते हो, तुम्हारे घर गए और तुमने कद्दू खिला दिया, मेहमानों की इज्जत नहीं। आदतें तो बिगड़ेंगी जब हर जलसे में मुर्गा मछली अंडा सब मिलेगा
तो आदत है तो कुछ पिघलेगी नहीं। मेरे भाइयों, मैं उस मौलवी को भी अच्छी तरह जानता हूं जिसकी शर्त है कि हमको ये मछली को भी आधा किलो कम से कम फ्राई, बहुत महंगी मछली है ये, और इसी इलाके का मतलब इसी सीमांचल की बात। और जब तक ये शर्त पूरी ना हो जाए तो डेट भी नहीं देता था जलसे की। अभी 2 साल से मुझे नहीं मालूम, जेल से जब से निकला हूँ उसके बाद ये मिजाज नहीं, उससे पहले भी मैं हालात बदला रहा हूँ। शर्त थी उसकी जलसे की डेट देते वक्त। मेरे प्यारे साथियों, अब आप अंदाजा लगाइए कि हजरत उमर फारूक के इस वाक़े के बाद अंदाजा लगाइए कि हजरत उमर फारूक ने ऐसा देखा, हाथ तलवार बेटा कहता नहीं खा रहा हूँ, पेट भर के खाना खाया और कहा आज मुंह बना लिया। अगर आज मुंह बनाया तो उमर की तलवार होगी, तेरी गर्दन तड़प रही होगी। और उमर की तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है। उमर जब नियाज से तलवार निकालते थे तो आसमान की पेशानी पर भी पसीना जाया करता था। मेरे भाइयों, ये अल्फाज हमारे नहीं है, ये अल्फाज खतीब हज़रतुल अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के अल्फाज हैं। वो अपनी खिताबत में कहा करते थे कि उमर तेरी तलवार इतनी जल्दी क्यों करती है निकलने में, उमर तू तलवार जल्दी मत निकाला कर, क्योंकि जब जान से तेरी तलवार निकलती है तो मोहम्मद आसमान की पेशानी पर पसीना देख लेता है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक के हाथ में तलवार आ जाए तो पसीना छोड़ देता था। उमर के हाथ में तलवार देखकर ये उमर फारूक की तलवार का रोब और दबदबा था। मेरे भाइयों, बेटे के लिए भी तलवार निकलने लगी है। ऐ नबी कह दो, अपने आबा व अजदाद से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत, अपनी औलाद से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत जैसे उमर फारूक को थी। व इख्वानुकुम, भाई से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत। एक भाई दूसरे भाई का बड़ा हमदर्द होता है, एक भाई दूसरे भाई के लिए अपनी जान भी दे देता है, बड़ी मोहब्बत होती है। लेकिन अगर कुर्बानी देने की जरूरत पड़ जाए तो रसूल की मोहब्बत की कुर्बानी मत देना, भले ही भाई की मोहब्बत की कुर्बानी दे दी जाए। उठाइए, एक सहाबी थे मुसाब इब्ने उमैर और उनके भाई का नाम था अदी इब्ने उमैर। मुसाब इस्लाम ले आए, अदी इस्लाम नहीं लाया, और दोनों का बाप एक उमैर के दोनों बेटे थे। उमैर का एक बेटा जो इस्लाम लाया उसका नाम था मुसाब, और उमैर का दूसरा बेटा जो इस्लाम नहीं लाया उसका नाम था अदी। जंगे बदर में मुसाब इब्ने उमैर तो अल्लाह के नबी का साथ दे रहे हैं, लेकिन आदि अबू जहल का साथ दे रहा है। जब जंगे बदर में 70 काफिर मारे गए और 70 काफिरों को कैद करके लाया गया, जरा इधर देखिएगा, 70 काफिरों को कैद करके लाया गया तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, तुम सहाबा को, एक सहाबी को तुम 10 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालोगे। फिर दूसरे सहाबी से कहा कि तुम दूसरे 10 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालोगे। ऐसे 7 सहाबी इकट्ठे किए और कहा हर एक सहाबी 10 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालेगा। एक सहाबी 10 काफिरों के पैर में, तो 7 सहाबी 70 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डालेंगे। और एक सहाबी को उनका हेल्पर बना दिया, तुम उनकी मदद करोगे। यानी 14 सहाबी, 7 सहाबी को बेड़ियां डालना था काफिरों के पैरों में, और 7 ही हेल्पर थे, यानी एक सहाबी को एक हेल्पर भी मिला हुआ था। तो मुसाब इब्ने अदी को जो सहाबी पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, अदी के पैरों में जो सहाबी बेड़ियां डाल रहे थे, हजरत मुसाब वहीं खड़े थे, वो हेल्पर थे। तो मुसाब कहते जा रहे थे अपने सहाबी दोस्त से
ऐसे नहीं, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे नहीं, इसके दोनों हाथ ऐसे करके बेड़ियां डालो, ऐसे नहीं, इसके दोनों पैरों को यहाँ करो और यहाँ ताला डालो, यहाँ बेड़ियां डालो। देखो ये बहुत शातिर है। देखो ये लोहे की मामूली से मामूली चीज से ताला तोड़ देता है। ये ताला तोड़ने में बहुत माहिर है। इसको ऐसे बेड़ियां मत डालो, ऐसे बेड़ियां डालो। आदि ने जब ये सुना कि मेरा भाई मशवरा दे रहा है तो आदि को गुस्सा आता है और चेहरे पर थूकता हुआ कहता है, तुझे भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है। ऐसे क्या भाई, यानी काफिर भाई कह रहा है सहाबी से, मुसाब इब्न उमैर अपने सगे भाई से, तू कैसा भाई है, तू अपने सगे भाई को नहीं देख रहा है। अरे मेरी रगों में वही खून है जो तेरी रगों में, हमारे और तुम्हारे बाप एक हैं। आज तुम इनको बतला रहे हो कि ऐसे बेड़ियां डालो, ऐसे बेड़ियां डालो, इतनी टाइट कर दो। अरे तुझे भाई कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। कैसा तू भाई है, भाई के नाम पे तू कलंक है, जो एक भाई के काम नहीं आ रहा है। हजरत मुसाब इब्न उमैर ने देखा कि आदि मुझे धुतकारता है और ये जुमला बोल रहा है, तो आदि इब्न उमैर, तो मुसाब इब्न उमैर ने डांटते हुए कहा, खामोश, ज़बान बंद, कौन भाई, कैसा भाई? उसने कहा मैं तेरा भाई नहीं हूं। मुसाब इब्न उमैर ने कहा नहीं। कहा आदि ने, क्या तेरा बाप उमैर नहीं है? मुसाब ने कहा मेरा बाप उमैर है, ये सच है, मेरा बाप उमैर है और मेरी रगों में उमैर का खून है। ये भी सच है कि तेरा बाप भी उमैर है और तेरी रगों में भी उमैर का खून है, लेकिन ये सच नहीं है कि तू मेरा भाई है। ये कैसा है? बाप है लेकिन मैं तुझे भाई नहीं मानता। मैं भाई नहीं हूँ। मुसाब इब्न उमैर ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं, मेरा भाई तो ये है कि तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। गौर कीजिए, मेरा भाई तो ये है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, इसलिए कि इस भाई ने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मेरा कलमा शरीफ भाई है, मैं इसको गले लगाता हूँ, ये मेरा भाई है, मेरा भाई तू नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने भाई की कुर्बानी दे दी। आया मैं तुझे अपना भाई नहीं मानता, मेरा भाई तो वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। देख रहे हैं, भाई की कुर्बानी दे दी, लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दी। ये मिसालें मैं दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ? सोचिए, एक एक मिसाल सबकी दे दी। आबा व अजदाद, बाप दादा से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। मैंने बता दिया अब्दुल्लाह इब्न उमैर के बेटे ने कहा था, अल्लाह के रसूल हुक्म दीजिए मैं अपने बाप की गर्दन काट के आपके सामने लाऊंगा। आपको सलील कहा, यानी अपने बाप से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। इधर मैंने कहा औलाद से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। अबू बकर सिद्दीक ने अपने बेटे से कहा था, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं तेरी गर्दन काट देता। ये समझ करके रसूलुल्लाह का दुश्मन है मेरा बेटा नहीं। और हजरत उमर ने कहा, आज लौकी खाने से मना कर दिया, आइंदा कभी मना किया तो तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। ये समझ करके रसूल से, सुन्नत से कि रसूल की महबूब ग़िज़ा से नफरत करने वाले की गर्दन है। औलाद से ज्यादा भी रसूल से मोहब्बत, भाई से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। मुसाब इब्न उमैर ने अपने भाई आदि इब्न उमैर को धुतकार दिया कि तू मेरा भाई नहीं, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। तीन चीजें, चौथी चीज की तरफ आइए, वाज़वाजुकुम, और अपनी बीवियों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, अपनी बीवियों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। बीवी की मोहब्बत हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीवी से मोहब्बत ना हो, बीवी से मोहब्बत हो, लेकिन बीवी से भी ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत। कुर्बानी देने की जरूरत पेश आ जाए तो बीवी की मोहब्बत को ठुकरा दो, लेकिन रसूल की मोहब्बत को मत ठुकराओ। मिसाल आइए अबू दाऊद खोलते हैं,
चैप्टर खोलेंगे तो उस किताब के अंदर, किताबुल जिहाद के अंदर आपको एक वाकया नजर आएगा। और वो वाकया ये है कि एक सहाबी है जिनकी बीवी नबी अकरम का मजाक उड़ाती है, नबी अकरम को उल्टा सीधा बोलती है, नबी अकरम को गालियां देती है, नबी अकरम को बुरा भला कहती है। इस सहाबी ने बहुत सब्र किया, बहुत सब्र किया। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे और गुफ्तगू में कुछ देर हो गई, इधर गुफ्तगू में कुछ देर हो गई। और देर होने के बाद जब घर पे आए तो बीवी चढ़ बैठी और बीवी ने कहा न खाने की फिक्र, न पकने की फिक्र, न बच्चों की फिक्र, न हमारी फिक्र। जब देखो मोहम्मद की बकवास सुनते रहते हो, जब देखो मोहम्मद की लंगरानियां सुनते रहते हो, जब देखो मोहम्मद के दीवाने बने बैठे हो और मोहम्मद से इतनी मोहब्बत कि तुम्हें न बच्चों की फिक्र, न बीवी की फिक्र, न खाने की फिक्र, न पीने की फिक्र। मोहम्मद की बकवास से तुम्हें क्या छुट्टी मिलेगी? बीवी ने ये जुमले कह दिए कि जब देखो मोहम्मद की बकवास में लगे रहते हो, सुनते रहते हो। उस सहाबी ने देखा अपनी बीवी को ये सुना कि वो नबी को उल्टा सीधा बोलती है, नबी के बारे में बुरा भला बोल रही है। वो कहते हैं कि मुझे गुस्सा आया, मैंने घर के आंगन में नजर डाला, घर के आंगन में मुझे खंजर दिखाई दिया, घर के आंगन में मुझे खंजर दिखाई दिया जिससे ऊंट नहर किया जाता है। ऊंट को यहाँ मारा जाता है ना, खंजर यहाँ, तो वही खंजर। कहा कि मेरी नजर उस खंजर पर पड़ी जिससे ऊंट नहर किया जाता था। उस खंजर को उठाया और उठाने के बाद वो पूरा खंजर उस सहाबी ने अपनी बीवी के पेट में मार दिया। बीवी वहीं मर जाती है, खून बहता है और मर जाती है। ये सहाबी दौड़ते हुए अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद अल्लाह के नबी के पास आए। अब अल्फाज सुनिए और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल इंतकाम ले लीजिए, मुझे भी कत्ल कर दीजिए, मैं कातिल हूँ, मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया है। आपने फरमाया पूरी बात बताओ, क्या कह रहे हो, होश में तो हो? उसने कहा मेरी बीवी आपको जब देखो उल्टा सीधा बोलती रहती है, आपकी शान में गुस्ताखी करती रहती है। मेरी बीवी उम्मे वलद है, मेरी बीवी के पेट में बच्चा है, हामिला है और उससे भी पहले 2 बच्चे उससे पैदा हो चुके हैं। ली मिनहा इब्नान, अल्लाह के नबी मेरी बीवी से 2 बच्चे हैं और एक बच्चा मेरी बीवी के पेट में था, यानी वो हामिला की पेट में बच्चा था। वो 2 बच्चे मेरी उस बीवी से पहले पैदा हो चुके हैं। ली मिनहा इब्नान मिसलुल लुलुऐन, वो दोनों बच्चे बिल्कुल मोतियों की तरह हैं, वो दोनों बच्चे बहुत खूबसूरत हैं, आज भी हैं, वो दोनों जिंदा हैं। आज मैं घर में गया तो मेरी बीवी आपको गाली दे रही थी कि मोहम्मद की बकवास सुनते रहते हो। अल्लाह के नबी खंजर पे नजर पड़ी, मैंने वो खंजर उठाया और पूरा खंजर मैंने अपनी बीवी को मार दिया, पूरा खंजर मैंने अपनी बीवी के पेट में दाखिल कर दिया। उसका पेट फट गया, अमल साबित हो गया, थोड़ी देर खून गिर बहा और मेरी बीवी ठंडी हो गई। अब इस पर मुझसे इंतकाम ले लीजिए, किसास ले लीजिए, मैं बदला देने के लिए तैयार हूँ, मुझे भी मार दिया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमने अपनी बीवी को ऐसे नहीं मारा, बल्कि उसने मुझे गाली दी, बुरा भला कहा है। और गुस्ताखे रसूल की, नबी को गाली देने वाले की भी इस्लाम में यही सजा है कि उसको इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। लिहाजा तुमने अपनी बीवी को मार कर कोई गलत नहीं किया है, मुझे गाली देने वाले को इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है, लिहाजा तुमने सही किया। और मैं अल्लाह के सिपाहियों से बदला नहीं लिया करता, यानी तुमसे कोई किसास नहीं लिया जाएगा, तुमसे कोई इंतकाम और बदला नहीं लिया जाएगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह को उसने उल्टा सीधा बोला बीवी ने, तो खंजर उठाकर बीवी के पेट में मार दिया, कत्ल कर दिया। पढ़िए अबू दाऊद किताबुल जिहाद का चैप्टर, काली मिनहा इब्नान, 2 बेटे हैं उससे मेरे
बावजूद मुझे बीवी की मोहब्बत रास नहीं आई, आपको गालियां दे रही थी, आपकी इंसल्ट कर रही थी, मैंने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया, अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। क्या सजा दोगे आप अपने घर की औरतों को और बेटियों को? क्या सजा दोगे? रसूलुल्लाह के पर्दे को अपने पैरों से रौंदती हुई जलसों में जलेबियां खरीदने वालियों को क्या सजा दोगे? अपनी बेटियों को जलसे में भी आकर लिपस्टिक लगा कर और यानियतों के पर्दगी के साथ इस इस्लामी जलसे के अंदर भी बेपर्दगी के साथ घूम रही है और पीछा उनका झलके कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कुतिया के पीछे चलते दौड़ रहे हो। क्या सजा दोगे? एक बाप होने की हैसियत से रसूलुल्लाह का पर्दा नाज़िल किया हुआ पैरों से रोंदा जा रहा है। आज हमारी बीवियां नबी के पर्दे को अपने पैरों से रोंद रही है। क्या सजा दोगे? मेरे प्यारे साथियों, कोई सजा नहीं दे सकते हो आप, इसलिए कि अभी वो आपके अंदर की तमाम कमियां निकाल देंगी, वो हमें और आपको भी तमाम बातें सुना देंगी। हम एक चीज उनकी कमियां बताएंगे, वो 10 कमियां हमारे अंदर भी बता देंगी कि आप रसूलुल्लाह की शान में ये गुस्ताखी करते हो, हदीसों के साथ ये मजाक करते हो, वो हमारी कमियां निकाल देंगी। इसलिए मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए हम क्या करेंगे, हम कहाँ हैं? अपनी बीवी को कत्ल कर दिया इसलिए कि वो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी। 4 चीजें हैं। अपने बाप दादा से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, अपनी औलाद से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, अपने भाई से ज्यादा रसूल से मोहब्बत, अपनी बीवियों से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत, वाशीरतुकुम और अपने खानदान से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत। खानदान, किसको अपने खानदान से मोहब्बत नहीं होती है? किसको? लेकिन रसूल की मोहब्बत और खानदान की मोहब्बत टकरा जाए तो खानदान की मोहब्बत को कुर्बान कर दो, रसूल की मोहब्बत को कुर्बान न करो।